बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 17.1 और क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या गिवन है? हमें गिवन ये है कि आप के एल एम ट्राइंगल ड्रा करें। के एल साइड उसमें 4.8 सेंटीमीटर है, मेजरमेंट ऑफ एंगल के 45 डिग्री है और मेजरमेंट ऑफ एंगल एम इज इक्वल टू 60 डिग्री है। क्या रिक्वायर्ड है आपका? टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल के एल एम, टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल के एल और एम, ये आपका रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब हम पहले डायग्राम बनाएंगे और उस डायग्राम के बाद फिर हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। ठीक है क्लास, अब डायग्राम कैसे बनाएंगे आप पहले देख ले। आपको डायग्राम में एक साइड गिवन है। कौन सा साइड गिवन है? के एल साइड गिवन है। के एल साइड को आप बाय पुट ड्रा कर दोगे। लेट सपोज मैं इस के एल साइड को इधर ड्रा कर रहा हूं बाय पुट। मैंने के एल साइड ड्रा करा दिया, लेट सपोज के एल। ठीक है, इस साइड को मैं के नेम दे दूंगा, इस साइड को मैं एल नेम दे दूंगा, इसको नीचे लिख दूंगा 4.8 सेंटीमीटर। ड्रा करा दिया। अब हमारे पास के साइड पे हमने 45 डिग्री का एंगल बनाना है और फिर एम वाले पॉइंट पे 60 डिग्री का एंगल बनाना है। क्योंकि एम वाला पॉइंट आप लोगों के पास है नहीं, उसके लिए हम थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे। कैसे कैलकुलेशन करेंगे? सबसे पहले के वाले एंगल को देख ले। के साइड पे कंपास रख ले, के साइड पे, और एक आर्क ड्रा करे। इस तरह ड्रा कर दिया। अब लाइन वाले साइड पे कंपास रख दी 0 डिग्री पे और इसको इधर काट दे। कंपास को छोटा बड़ा नहीं करोगे, ये आपके पास हो जाएगा 60 डिग्री का। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। अब इधर पे कंपास रख दे, एक आर्क इस तरह ड्रा करा दो, ये हो जाएगा 120 डिग्री का। आपको 120 की जरूरत भी ना, आपको जरूरत है 45 डिग्री का। इधर कंपास रख दे और इस आर्क को दोबारा काट दे, ये आपके पास हो जाएगा 45 डिग्री का। कितनी डिग्री का? 90 डिग्री का। ये हो जाएगा आपके पास 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। हमारी जरूरत है 45 डिग्री। तो 45 के लिए तरीका ये है कि आपने 0 पे रख के और 90 पे रख के दरमियान में बाइसेक्ट करना है। इधर 0 पे रख दो, इधर 90 पे रख दो, 0 पे रख दो, इधर एक आर्क लगा दोगे, 90 पे रख दोगे, इस आर्क को क्या करा दोगे? कट करा दोगे। ये आपके पास हो जाएगा 45 डिग्री का एंगल और ये आपकी जरूरत थी। ये 90 वाली लाइन आप ड्रा भी ना करें तो जरूरत नहीं है इसकी, सिर्फ इधर तक ड्रा कर सकते हो इस लाइन को। इससे आगे आप ड्रा भी ना करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमारा स्टेप है एंगल एम को ड्रा करना है 60 डिग्री। क्योंकि एम वाला पॉइंट हमारे पास नहीं है तो इसके लिए हम थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे। वो कैलकुलेशन मैं आपको बता देता हूं। पहले मैं इधर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर लूं, फिर मैं आपको कैलकुलेशन बता देता हूं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है? स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इधर लिख दो। स्टेप नंबर फर्स्ट, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट के एल इज इक्वल टू 4.8 cm। ठीक है, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 आप क्या करोगे? 8 पॉइंट के कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड ड्रा इसको आप एन नेम दे दे। एन आपकी जरूरत नहीं है, के एन और ये होगा एरो के फॉर्म में। के एन आप लोगों ने ड्रा करा दिया। ठीक है, अब हमारा टारगेट है एम एंगल ड्रा करना। एम वाला पॉइंट नहीं है तो हमें जरूरत है एल पे एंगल ड्रा करने का। अब एल पे एंगल हम कैसे ड्रा करेंगे? आप इधर लिख सकते हो वी नो दैट। स्टेप नंबर 2 के बाद वी नो दैट
we know that measurement of angle K plus measurement of angle L plus measurement of angle M is equal to 180 डिग्री। ट्राइंगल की तीनों एंगल्स का एडिशन 180 के बराबर आता है। दो एंगल्स आपके पास मौजूद है, थर्ड वन नहीं है। ये दो पुट करा दो और उस साइड पे इक्विलिटी के ले जाओ। ये है 45 डिग्री, ये है 60 डिग्री। 45 डिग्री और 60 डिग्री से आता है 105 डिग्री। 105 डिग्री का दोनों को अगर आप ऐड कर दिया और उस साइड पे ले जाओ तो इधर माइनस में आ जाएगा। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल एल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री इज इक्वल टू 75 डिग्री। मतलब ये हो गया कि मेजरमेंट ऑफ एंगल एल हमारे पास आएगा 75 डिग्री की। मेरे पास जगह की कमी की वजह है, इस वजह से मैं ये स्टेप मिटा देता हूं। आप लोगों को ये स्टेप मिटाना नहीं है, आपने इसी स्टेप नंबर 2 के बाद ही ये वी नो दैट लिखना है पूरे का पूरा। ये मैंने अपने लिए एंगल एल फाइंड कर दिया, 75 डिग्री का आ गया। अब मैं एल वाले पॉइंट पे 75 डिग्री का एंगल बना दूंगा और मेरा ट्राइंगल पूरा हो जाएगा। कैसे करूंगा देख लो। इधर एल पे कंपास रख दे और एक सेमी सर्कल ड्रा करा दे। इधर पे रख दे, ये हो जाएगा 60 का। इधर पे रख दे, ये हो जाएगा 120 का। इसको इधर काट दे, ये हो जाएगा 90 का। जरूरत आपकी 90 नहीं है, आपकी जरूरत कितनी डिग्री का है? 75 डिग्री का है। तो आप फिर 90 और 60 पे रख के दरमियान में बाइसेक्ट कर दे। इधर 90 पे रख दो, एक आर्क लगा दो, इधर 60 पे रख दो, एक आर्क दूसरा कट करो इसको। ये आपके पास हो जाएगा 75 डिग्री का और ये वाला पॉइंट आपके पास हो जाएगा एम। इधर ऑटोमेटिकली कितनी डिग्री की एंगल आएगी? 60 डिग्री की। इधर हो जाएगी 75 डिग्री की और इधर हो जाएगी 45 डिग्री की। अब आप अपने स्टेप्स की तरफ आ जाए। स्टेप नंबर 3, 8 point L, draw an angle of 75 डिग्री and draw LP। इस पॉइंट को नेम दे दे LP and draw LP। ये एरो होगा, रे होगा, ठीक है। स्टेप नंबर 4, both the rays cut each other at M, ठीक है। अब स्टेप नंबर 5 लास्ट वन स्टेप है, विच इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल KLM, विच is the required triangle KL और M। इसी के साथ आपका ये ट्राइंगल पूरा हो जाएगा। इसी के साथ आपका ये ट्राइंगल पूरा हो जाएगा और आपकी ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगी। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, पहला हिस्सा हो जाएगा। आपका ट्राइंगल कंप्लीट हो गया। इसमें सिर्फ एक बात का ख्याल रखें कि जो लाइन सेगमेंट दिया है उसकी क्या दोनों साइडों की एंगल गिवन है कि नहीं, दोनों साइडों की एंगल गिवन नहीं है। एंगल K गिवन है और M गिवन है। इस वजह से हम इसके लिए एक कैलकुलेशन करते हैं। KLM प्लस K प्लस L प्लस M इज इक्वल टू 180। K और M वाली एंगल ऐड कर दो, दूसरी साइड पे ले जाओ, 180 से माइनस कर दो तो आपके पास एंगल L आ जाएगा 75 डिग्री का। और इसी के साथ ही आपका एंगल L मालूम हो जाएगा। फिर आप स्टेप नंबर 3 में आप ये एंगल L ड्रा कर दे 75 डिग्री की और उसकी LP ड्रा करें। फिर बोथ द रेज एक दूसरे को कट करेंगे पॉइंट M पे, जो कि आपके पास आपका रिक्वायर्ड ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है क्लास।